ये वॉलमार्ट आए हैं। आज वॉलमार्ट का आपको थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं। ये सारे आइटम जो है ना, जो कैंडी है, अभी ईस्टर आने वाला है, जबकि ईस्टर में अभी बहुत टाइम है। और ये अभी से ही ये जो कैंडी है ना, ईस्टर रिलेटेड है। अब जैसे बनीज हैं, देखिए आप सब, ये बनी बने हुए हैं और वो एग्स। अब पता नहीं इसका ईस्टर से क्या वास्ता है। हालांकि ये मज़हबी त्यौहार है, कैथलिक्स बहुत उसे सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियनिटी में, मगर एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में और चीज़ें सेल करने के चक्कर में ये बनी और एग्स जो हैं इसमें ऐड हो गए। जैसे वक्त गुज़रता है चीज़ें ऐड हो जाती हैं, रिटेलर्स को जो है वो पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। अब ये देखें, अब दोनों साइड पे ये सब उसके रिलेटेड आइटम जो हैं रखे हुए हैं। प्लशीज़ वगैरह भी हैं। और ये बास्केट्स जो हैं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, ईस्टर के अंदर घरों के अंदर लोग जमा होते हैं, तो वो जो एग्स दिखाए थे ना मैं प्लास्टिक के, उसमें जैसे गुडीज़ वगैरह जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे छुपा दी जाती हैं। और बच्चे जो हैं इन बास्केट्स में वो जाके ढूंढते हैं, वो जितने ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, एक तरीके से शुगल कह लें आप उसको। ये देखें, ये भी रखे हुए हैं सब, तस्वीरें भी रखी हुई हैं खरगोशों की। अब ये देखें, ये एग्स हैं। कप्स हैं, क्या क्या है। अच्छा, ये वो आइल्स होते हैं वॉलमार्ट के अंदर घुसते ही, जो सीज़नल आइटम कहलाते हैं ना, वो रखे जाते हैं। अब ये सीज़न है तो ये 4 5 6 डिपेंड करता है। ये देखें, ये भी प्लशीज़ रखे हुए हैं। और ये देखें, बास्केट्स बना के रखे हुए हैं। तो सीज़नल आइटम है। अच्छा, जो लोग वॉलमार्ट से वाकिफ़ हैं, या पहले भी अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो ज़ाहिर है उसमें वो कवर तो किया होगा किसी न किसी ने। मगर मैं बता दूं, वॉलमार्ट बेसिकली जो है वो, एक तो बेसिकली मेरा तकिया कलाम है, इसके लिए आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। ये एक सस्ता स्टोर है। तो अब जो कोई चीज़ ब्रांड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सैमसंग कह लें, तो सैमसंग का जो टीवी है वो तो कहीं भी किसी भी स्टोर में रखा हुआ है, वो तो सैमसंग का ही है, तो वो तो आप बिला झिझक ले लें। मगर जो दूसरे आइटम होते हैं ना, वहाँ आपको जो सस्ते आइटम हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। वॉलमार्ट के अंदर कपड़े सस्ते मिल जाएंगे आपको, और क्वालिटी में फिर आपको ये कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्वालिटी वो नहीं होती जैसे आपको मेसीज़ में मिलेगी या दूसरे अच्छे, वो बाद में उनके वीडियो बनाऊंगा। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है, टी शर्ट है बच्चों का, ये देखें, 698 यानी $7 का है। मगर वो एक धुलाई की मार है। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जो कॉटन का मटेरियल है, अब मिक्स है तो वो तो फिर भी चल जाता है। जैसे ये बच्चों के कपड़े हैं ना, ये धुलेंगे एक दफ़ा में, इनकी अजीब ही हालत निकलेगी। मगर ये कि अफोर्डेबल है। आप देखें ना, $6 में भी मिल गया आपको। वहाँ देखें
5 में भी मिल गया। तो ये है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक का इनका एरिया है। इनमें प्राइसेस में इतना फ़र्क नहीं होता। क्योंकि अगर एक कोई मॉडल है टेलीविज़न का, वो एक जगह 500 का है, तो कहीं 510 का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। वो थोड़ी रिसर्च कर लें, मगर चीज़ वही होगी, क्योंकि कंपनी वही है। अच्छा, इसमें ये हो जाता है, अब जैसे ये 368 का लगा हुआ है, तो कुछ स्टोर्स हैं वो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आपने अगर जैसे ऐड दिखा दिया, अब मैं यहाँ पर हूँ, अब यहाँ से टारगेट स्टोर बहुत दूर है, मगर मुझे टीवी पसंद आ गया, मुझे लेना है, तो मैंने क्या किया, फ़ौरन ही अपने फ़ोन पे थोड़ी रिसर्च की। अब जैसे 998 लगा हुआ है, अब वहाँ लगा हुआ है 950, तो मैंने वो दिखा दिया इसको, क्लर्क को, यहाँ पे इस सेक्शन में जो क्लर्क है, कि यार वो टारगेट वाला तो है 950 का दे रहा है, यहाँ तो हमने 998 का लगा हुआ है, तो प्राइस मैच कर देते हैं। वो उसी वक्त 50 निकाल देगा और वो आपको डिस्काउंट दे देगा, तो उतने का मिल गया, आपका बचत हो गई, वहाँ जाना नहीं पड़ा। ये चीज़ करते हैं, ये इस तरह ऑब्लाइज कर लेते हैं। और एक चीज़ मैंने सीखी थी बहुत पहले तो मैं समझता था जैसे वो बड़े हाई एंड स्टोर होते हैं ना, वहाँ जो लिखा है वही देना है आपने। तो अब सेल आइटम था, तो उसमें मैंने अखबार में पढ़ा जब वो न्यूज़ कि आप निगोशिएट कर सकते हैं, तो वहाँ जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये इसमें कोई और गुंजाइश नहीं हो सकती? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इससे बात करता हूँ, उससे बात करता हूँ। तो वो मैनेजर आ गया उस सेक्शन का, उसने कहा हाँ क्या? मैंने कहा भाई ये चीज़ है तो मुझे पता है सेल में है, मगर क्या इसमें कोई और गुंजाइश नहीं हो सकती? उसने कहा अच्छा। उसने भाई नंबर मारे कैश रजिस्टर में और गुंजाइश कर दी। मगर ये हर दफ़ा नहीं होता, मगर कोई मसला वो भी नहीं होता कि ट्राई कर लें आप। तो ये चीज़ भी होती है। ये टॉय सेक्शन है। यकीन माने कोविड में ये हालत हो गई थी कि साइकिल नहीं मिल रही थी यार कहीं भी। बच्चों के लिए साइकिल चाहिए थी, साइकिल नहीं मिल रही थी। अच्छा, यहाँ ये देखें, ये चीज़ें हैं यहाँ पर वॉलमार्ट में, क्योंकि अब ये तो सब ज़ाहिर है सब चाइना का ही माल आता है। अब ये 58 की है और ये डब्बे रखे हुए हैं, घर ले जाएं इसको और जोड़ लें। कई जगह पे ये भी होता है कि डब्बे के प्राइस और होते हैं और जो वो साइकिल जो डिस्प्ले है ना उसके प्राइस और होते हैं, क्योंकि वो जुड़ी हुई है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। बॉक्स के जो हैं वो सस्ते हैं। ये सारी बाइसिकल्स हैं, ये देखें ऊपर भी रखी हुई हैं, ये भी रखी हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एडल्ट्स है ना, इनके साइज़ देखते हैं और प्राइसेस देखते हैं। तो जैसे ये है 168 की माउंटेन बाइक है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ सबसे महंगी जो है वो कितने की है। 248, 168, 78 ऊपर भी रखी हुई हैं। और इस पर क्या प्राइस ही नहीं है, पीछे लगा हुआ है, नहीं वो प्राइस नहीं है। तो अब तक जो मुझे नज़र आई है ना वो है 248, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा की यहाँ कोई है भी नहीं। तो अब बाइसिकल स्टोर्स जो है ना, या जो हाई एंड स्टोर्स हैं, वहाँ आप चले जाएँ तो आपको 2500 की भी बाइक मिल जाएगी, 3000 की भी, 10,000 की भी बाइक मिल जाएगी।
कितना फ़र्क होता है। अब वो ज़ाहिर है बहुत ही महंगी बाइसाइकिल्स होती हैं, वेट लिफ्टिंग का सामान वगैरह रखा हुआ है। ये नीचे वेट्स रखे हुए हैं, ये डम्बेल्स हैं। तो ये है, इस स्टोर के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और नॉर्मल प्राइस में मिल जाएंगी, मगर क्वालिटी जो होती है ना वो बस सही होती है वॉलमार्ट की। कपड़ों में मेरा तो कभी भी वो नहीं रहा इसमें। तो हाँ ये है कि कभी जैसे किसी शहर में गए, वहाँ बीच वगैरह है, तो वो टी शर्टें चाहिए तो ले ली 5,000 की, 10,000 की। मैं ये सोच के लिया कि ये एक धुलाई की मार है। शर्टें भी इनकी ऐसी होती हैं, तो दिख रही अच्छी होती हैं, मगर वो धुलने के बाद ना शोल्डर श्रिंक हो जाएगा, नीचे से थैला बन जाएगा। यहाँ से ना ये कैंपिंग का सामान है सारा। और बात वही है जो मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपको सस्ती सस्ती मिल जाएंगी। अब ये बिल्कुल वो वाला हिसाब है, वो जुमा बाज़ार होता है ना, आपको चीज़ ढूंढनी है अपने काम की, वो मिल जाएगी आपको। अब देखें ये कूलर हैं, जैसे बचपन में हमारे यहाँ वो बाहर से कोई लाता था ना, तो ये ब्रांड होता था कोलमैन। तो इसका कूलर हमारे घर में वहाँ कराची में भी रखा हुआ था। अब ये कंपनी है, तो ये इग्लू है। अब ये ब्रांडेड है, कहीं से भी उठा लो, बस प्राइस का फ़र्क होगा। यहाँ ये नहीं होगा कि ये 2 नंबर रखा हुआ है ओरिजिनल, बस सिर्फ प्राइस का फ़र्क हो जाएगा। अच्छा ये लाइव बेट रखा हुआ है, इसमें जो फ़िशिंग वगैरह पे जाते हैं ना, इसमें वो केचवे होते हैं, ये फ्रिज में रखे हुए होते हैं, अंदर मिट्टी होती है इसके। ये फ़िशिंग के रॉड रखे हुए हैं, ये भी रखे हुए हैं फिशिंग के रॉड्स। ये फिर मुख्तलिफ बेट हैं। ये वो एयर मैट्रेस है, वो भी किसी ने वीडियो लगाया था, मैं देख रहा था नाज़माबाद में, वो चौरंगी के ऊपर वो कोई बाहर रख के पुराने बेच रहा था। ये वो होते हैं एयर मैट्रेसेस, हर साइज़ के हैं। ये वो खंजर वगैरह रखे हुए हैं। नाइफ्स, हार्डवेयर सेक्शन आ गया, स्क्रूज वगैरह रखे हुए हैं, छोटे मोटे नट बोल्ट्स वगैरह, घरों में जो इस्तेमाल करते हैं हुक्स वगैरह। अब यहाँ आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। देखें रस्सियाँ जो हैं ये रखी हुई हैं, डोरी से लेकर और हैवी ड्यूटी रस्सी, एक्सटेंशन कोड, वायरें, छोटे मोटे साइंस लगाने के लिए, ताले, सूटकेस से लेकर गेट तक। अच्छा वॉलमार्ट तो हमारे घर से ना 10 मिनट के फासले पर भी है, मगर ये 20 मिनट की ड्राइव करके यहाँ इसलिए आते हैं, इस वाले वॉलमार्ट में ना सुकून है। क्राउड चेंज हो जाता है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। यहाँ आप आराम से सुकून से शॉपिंग करें।
वहाँ धक्कम पहली चल रही होती है। मतलब ये जो हैं ये सिर्फ मैकेनिक शॉप्स में मिलते थे। अब इन्होंने ये आइटम भी रखने शुरू कर दिए। ये हैवी ड्यूटी टूल्स होते हैं, ये नहीं होते थे वॉलमार्ट में पहले। ये स्पेशलिटी टूल्स होते हैं, ये भी इन्होंने रखना शुरू कर दिए। क्योंकि इनका जो क्राउड है ना, वो जैसे निचला तबका है। अब वो उसके अंदर ज़ाहिर है वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं। तो मैकेनिक में कोई शॉप में काम कर रहा है, कोई हैंडीमैन है, कोई क्या है। अब वो यहाँ आया है बीवी बच्चों के साथ। अब ये देखें ऑटोमोटिव, यहाँ ऑयल गाड़ियों के हर किस्म का ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, गियर ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, सब कुछ रखा हुआ है। ऊपर WD-40 और टायर्स हैं। पीछे इनका शॉप भी है, टायर वायर लगवाने वहीं लगा के दे देंगे आपको। गाड़ी वहाँ छोड़ो, जितनी देर में उसके टायर लग रहे हैं आप शॉपिंग कर रहे हैं। तो वो बीवी बच्चों के साथ आया, उधर घूमता फिरता इस तरफ आया, उसे अपने टूल्स नज़र आया, टूल्स भी ख़रीद लिए। चलो, एक तीर से दो शिकार। अच्छा, फिर इन्होंने, अब मुझे सही से याद नहीं है, कुछ अर्से पहले जो है वो फ्रेश ग्रॉसरीज भी रखना शुरू कर दी है वॉलमार्ट ने। तो सौदा भी ख़रीद लें। ये देखें ना, सारे जो मैट होते हैं गाड़ियों के, पायदान, तो वो हर किस्म के मैट्स हैं, स्टीयरिंग कवर्स हैं, ऊपर नीचे तक। ये बैटरीज़ हैं छोटी वाली, कुछ मरीन बैटरीज़ भी होती हैं यहाँ पे, कुछ जो कश्तियों वगैरह में लगती हैं ना। और हब कवर, व्हील कवर्स। अच्छा, ये वो हैं प्लास्टिक वाले। अच्छा, ये बेंजी कॉर्ड्स हैं, सामान वामान बांधने के लिए होती हैं ना। इसमें इलास्टिक लगा हुआ होता है, हैवी ड्यूटी किस्म का। ये विंच वाली हैं, हैवी ड्यूटी होती हैं ये, सामान बांधने के लिए। ये टो हिच है। 4x4 गाड़ी होती है ना, उसमें पीछे आपने लगा दिया ये, तो वो ट्रेलर खींचने के लिए या दूसरी गाड़ी खींचने के लिए ये होते हैं। और मेरे पास जो पहले गाड़ी थी वो, उसमें वो कंपनी से ही आया था, तो अंदर रखा हुआ था, कभी यूज़ ही नहीं करना पड़ा। विंडशील्ड वॉशर्स, स्पीकर गाड़ियों के, टैबलेट्स हैं रखे हुए। अब ये क्योंकि ज़ाहिर है ज़रा महंगा आइटम है तो इन्होंने इसमें रखा हुआ है। वो क्लर्क को बोले वो निकाल के दे देगा आपको। वाइपर्स हर साइज़ के, देखें। अब आपको पता कैसे चले, ये रखी हुई है गाइड। अपनी गाड़ी देखें, उसके हिसाब से वो बता देगा आपको गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, उसमें कौन कौन से साइज़ इसके लगते हैं, कौन से ब्रांड के लगते हैं, क्योंकि अलग अलग है ना ये। देखिए यहाँ पे एक ब्रांड चल रहा है, वो मिशेलिन है, रेन एक्स है, फिर मिशेलिन आया, रेन एक्स, मिशेलिन, इस तरह ये इनके। और फिर ज़ाहिर है वो क्वालिटी है। अब देखिए जो कलर चेंज हो रहा है ना, क्वालिटी चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से देख लें आप। ये तो आइस मेल्ट के लिए रखा हुआ है, बर्फ़ पे डाला वो पिघल जाती है तो आइस। फिर गाड़ी के ऊपर जो स्नो वगैरह होती है उसको हटाने के ब्रशेज़ वगैरह रखे हुए हैं। ये टायर्स हैं, वो $60 का भी टायर है, $150 का भी टायर है, तो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। ये पीछे इनका शॉप है। ये घूमते मैं इधर आ गया कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, और साथ साथ ये टुन पार्टियों का सामान भी रखा हुआ है। एहतियात ज़रूरी है, इससे जितना दूर रहें आपके लिए
बेहतर है ज़िंदगी और आखिरत में। सारा ग्रोसरीज है, यहाँ जूसेस हैं, पानी रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है पानी का शिकागो में मसला नहीं होता, पानी अच्छा आता है पीने का। मगर ये जहाँ पर हम हैं सबब्स वगैरह ना, यहाँ मसले हैं पानी के, पानी इतना अच्छा नहीं आता, तो लोग फ़िल्टर भी लगाते हैं। और ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी है या स्प्रिंग वाटर है, पीने के लिए लेके जाते हैं। ये सब सीरियल रखे हुए हैं, यहाँ सब ग्रोसरीज हैं। ये घर के अप्लाइंसेस। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये किचन एड का मिक्सर है यार। जब से मैं अमेरिका आया हूँ ना, ये प्राइस देखते हैं आप इसके, ये $300 है जो है ना, बस आस पास ही रहता है। उसकी वजह यह है कि लाइफ टाइम है, एक दफ़ा ले लिया ना आपने, ये जान नहीं छोड़ेगा आपकी। आप किसी को दे दें, इसने ख़राब नहीं होना। ये माइक्रोवेव्स हैं, $60 से शुरू होता है। कहाँ तक जा रहा है? 170 तक है। यहाँ ब्लेंडर्स रखे हुए हैं। तो ये चीज़ आजकल बहुत इन हुई हुई है। ये टोस्टर हैं, एयर फ्रायर वगैरह, जैसे ये है ना एयर फ्रायर, टोस्टर भी है, ओवन भी है। टोस्टर ओवन है, बर्तन है, अच्छा ये स्केलेट है, ये बहुत ही ज़रा हैवी किस्म का फ्राइंग पैन तो नहीं होता, इसको स्केलेट कहते हैं। इसमें जो है देखें मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, ये बहुत हैवी ड्यूटी किस्म के होते हैं और ये जैसे स्टेक वगैरह बनाने के लिए ना सही रहते हैं। फिर ये फ्राइंग पैन है, फिर ये वो जिसको आप कढ़ाई कह लें, वॉक्स। इस तरफ जो है सब टपर वगैरह चल रहा है, यानी कंटेनर्स होते हैं ना प्लास्टिक के, ये डिस्पोजेबल हैं। और ये जो है वो आप कुछ अर्सा यूज़ कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है वो महंगे हैं। इसमें देखें वो केक रखने के लिए रखे हुए ऊपर, घर में केक रख लिया इसके अंदर, ऊपर से कवर्ड हो जाता है ना। फ्राइंग पैन्स चल रहे हैं यहाँ पर, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सिंगल है, छोटा एग वगैरह बनाने का, तोड़ फेंक तोड़। मेरा पहला एक्सपीरियंस जो था ना, जो कहते हैं पॉजिटिव एक्सपीरियंस नक्श हुआ है, वो कोयटा जब मैं गया, क्लास 3 में पढ़ता था। अब्बू हमारे लेके गए थे पूरी फैमिली के साथ, नाइफ्स रखी हुई हैं। तो वहाँ मेरे छोटे भाई से जो है किसी स्टोर के बाहर सामान रखा हुआ था, बड़े महंगे पोस्टर्स रखे हुए थे।
तो मेरे छोटे भाई ने कोई चीज़ गिरा दी उसके ऊपर पोस्टर पे, वो भी छोटा था गलती से। तो दुकानदार जल्दी से बाहर निकला, उसने एक कपड़ा निकाला, वो साफ़ करना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब ने फ़ौरन वॉलेट निकाला अपना, कहने भाई तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है बता दो। अरे नहीं साहब, बच्चा है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। मेरे वालिद साहब ने फिर कहा नहीं भाई तुम्हारा नुकसान हो गया। अरे नहीं साहब, बच्चा है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। वो इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा सारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हमने कभी कराची में ये चीज़ नहीं देखी थी, ना उससे पहले ना उसके बाद। क्योंकि वो हो गया तो वो तो आपका है, नुकसान सिर्फ फ़ायदा अपना होता है। यहाँ आप देख लें, आपके हाथ से चीज़ गिर जाए स्टोर में, कोई नहीं पूछेगा। उसने देख ली ना अगर, तो उसे भी आके कहेगा क्लीन एन आयल नंबर, यानी आके सफाई कर दें फ़लाने आयल में। चलो, अब वो बाहर पार्किंग लॉट में गिरा के आप शैम्पू की बोतल तोड़ दें तो वो तो आपका मसला है, मगर स्टोर में अगर आपके हाथ से कोई चीज़ गिर के टूट जाए, नो प्रॉब्लम। ये रखे हुए हैं कलोन, परफ्यूम्स वगैरह, और ये इसलिए शोकेस में रखते हैं कि भाई यहाँ भी चोरियाँ होती हैं। ये देख लें, डब्बों में, सिक्योर डब्बों में रखे हुए। तो ये आइटम जो है ना, ये चोरी होते हैं, इसलिए इतनी मोहब्बत से रखे हुए हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों पे जो है ना, ये शैम्पू वगैरह, इसकी दुनिया है भाई। ये तो पेपर प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं, कप्स रखे हुए हैं, बैथ रोल हैं, टिश्यूज़ हैं, नैपकिन्स हैं। ये भी बहुत बड़ा स्टोर है भाई, दुनिया है। यहाँ से जानवरों का सामान शुरू हो जाता है, डॉग्स, कैट्स, खाना, फिर उनके पानी पीने के कंटेनर, उनके ट्रीट्स, पता नहीं क्या क्या है। अगर आप पहली बार आ जाए ना लेने के लिए कुछ, तो आप सोचते रहोगे कि लेना क्या है भाई। अब देखें, ये मार्च अब शुरू हो जाएगा, तो ये सारे बीज हैं, क्योंकि अभी ये प्लांटिंग का टाइम शुरू हो चुका है। अभी आप प्लांट करेंगे तो ये पौधा निकलेगा। ये देखें, सब फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, फल, ये सब बीज हैं। अच्छा, इसमें कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनिक भी है, जीएमओ भी है। ये सामान जो है ना यार, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये लॉन का जो सामान होता है ना, क्योंकि अभी काफ़ी अर्से से मैंने काम छोड़ा हुआ है, मगर मुझे बहुत पसंद है ये सब्जियां, फल लगाना। ये पानी के होजेज़ हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के। ये लॉन में काम करने के लिए सामान है, दास्ताने हैं और खुरपियाँ वगैरह जो भी हैं, टूल्स हैं। घास काटने की मशीनें हैं, घास को ट्रिम करने की मशीनें हैं, एजेस बनाने की मशीनें हैं। ये टैंक हैं, ज़ाहिर वो लॉन मोवर होते हैं, उनमें जो पेट्रोल होता है फिर इसमें कैरी करते हैं, उनके लिए ऑयल वगैरह। फिर यहाँ पे जो है दूसरा सामान है, फर्टिलाइज़र्स हैं हर किस्म के, घास के लिए, सब्जियों के लिए, केमिकल्स हैं वीट कंट्रोल के लिए, जो झाड़ियाँ वगैरह हो जाती हैं उनको रोकने के लिए। वो तो देखना, सारे ये सब केमिकल्स हैं। फिर ये खाद की बोरियाँ हैं,
अच्छा, यहाँ से जो है वो बारबेक्यू का सामान शुरू हो जाता है। ये जो है कोयले देखें आप, सिर्फ लम्प कोल है। फिर जो है वो मुख्तलिफ़ खुशबू के लिए कि खाने में उसकी खुशबू है, मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ी है। सेब की लकड़ी है, देखें ना ये लिखा हुआ है वाइन हिकअप, मिस्कीट, मेपल ब्लेंड, ये क्या है, क्लासिक ब्लेंड है। ये देखें एप्पल। तो वो ज़ाहिर है जो आप बारबेक्यू करेंगे उसमें थोड़ा सा ना कोयले में आपने डाल दी तो उसकी खुशबू आती है। इनके मसाले वगैरह हैं, ये कवर हैं ग्रिल के, ग्रिल को देखें यहाँ पर ये टोंग्स, चिमटे वगैरह, ये स्पैचुलास हैं पलटने के लिए बर्गर वगैरह। अच्छा, ये जैसे वो चिड़ियाँ वगैरह आती हैं ना पीछे, उनके लिए लगा दिया आपने। ये जैसे उन्होंने उसको हल्का सा शीरा लगा के ये बीज जोड़ देते हैं और लटका दिया आपने, वो चिड़ियाँ उसमें से खाती रहती हैं। कंटेनर भी हैं। कंटेनर ये इसलिए लगाते हैं कि वो लगाएंगे आप चिड़िया के लिए, वो गिलहरी आ जाती है, वो सारे बीज खा जाती है। अच्छा, गिलहरी जो है वो आसरा नहीं करती, वो खाने पे आती तो सब कुछ खा जाती है। चिड़ियाँ तो बेचारी थोड़ी थोड़ी खाती रहती हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये लगाते हैं। अब ये देखें लॉन की चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। अब ये सामान शुरू हुआ है, शुरुआत, थोड़ी देर में सब भर आएगा। ग्रोसरी आयल से दोबारा गुजर रहा हूँ, फ्रोज़न वगैरह सामान है। ये होम डेकोर का ना फ्रेम्स हैं, फिर सजाने के लिए इंडोर। अच्छा, यहाँ भी जो है ना जहालत उरूज पर है, और आपको वो लोग ये काम करते हुए नज़र आएंगे कि आप कहेंगे यार ये अभी 6 महीने पहले तक तो सिर्फ सोचता होगा कि इस स्टोर में मैं दाखिल भी हो पाऊँगा कि नहीं। यानी ये करीब के मुल्कों से जो आते हैं और वो जब इस स्टोर में दाखिल होते हैं तो वो अपने बच्चों को बस छोड़ देते हैं, और वो बच्चे जो तबाही मचा रहे होते हैं, सामान निकाल निकाल के फेंक रहे होंगे, और स्टोर के क्लर्क हैं वो बेचारे देख रहे होते हैं उनको, मगर क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते। आके सामान उठा के जो है सब बेडशीटें रखी हुई हैं। एक टाइम होता था यार ये सारी बेडशीटें सिर्फ मेड इन पाकिस्तान होती थी, मगर ना हम लोगों ने अपग्रेड किया अपने आप को, ना हमारी हुकूमत ने इंटरेस्ट लिया। अब चाइना तो नंबर 1 है, फिर बांग्लादेश है, फिर इंडिया है। कभी कभार कोई भूला भटका पाकिस्तानी भी इसमें नज़र आ जाता है। तो खैर, तो वो भाई क्या उधम मचाते हैं यहाँ आकर ना। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है, वो मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना, अबे यार इतनी जहालत हो गई है, ये हर जगह आ जाते हैं पार्क में, उधम मचाते हैं ये वो। भाई ये चीज़ यूनिवर्सल है, जहालत आपको हर जगह मिलेगी, और अमूमन इसी तरह के लोग आपको ये हरकतें करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वो बेचारे जहाँ से आते हैं उनके यहाँ वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। यहाँ आते हैं तो हैरान हो जाते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होता ये सब कुछ। अच्छा, फिर उनको एक ऐसा माहौल भी मिल जाए कि लोग उनको अकामोडेट कर रहे हों, तो वो उसको जो है ना वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारे लिए वो एक नई चीज़ होती है, क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, इस माहौल से जो है वो आशना होते हैं, हमें आदत होती है इन चीज़ों की, तो हम जो है वो हमें बुरी लग रही होती हैं, हमें भी यहाँ बुरी लगती हैं, मगर फिर हम सोचते हैं कि कहाँ से आएँ। इनके लिए तो ये कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि इन चीज़ों को हाथ लगाएंगे। अब अल्लाह ताला की तरफ से इनको ये मौके मिल गए, तो फिर वक्त लगता है चीज़ें सीखने में, समझने में। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये चीज़ें हर जगह हैं, रंग बदल जाता है, ज़बान बदल जाती है, इंसान इंसान है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, डिसिप्लिन लोग हैं जो उनके वालिदैन उनको सिखा देते हैं, सारी ज़िंदगी उसी तरह चलते हैं। मुझे मेरे वालिद ने सिखाया था पाकिस्तान में कि ये वन वे होता है,
ये नो एंट्री होती है, ये नो पार्किंग होती है। किसी के गेट पे गाड़ी पार्क नहीं करते। कोई सामने से आ रहा हो तो उसे रास्ता देते हैं। कोई खातून आ रही हो या कोई बड़े साहब आ रहे हो तो दरवाज़ा खोल देते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ भी नज़र आती हैं। और एक बात और भी बता दूँ आपको कि कई दफ़ा न्यूयॉर्क जाने का इत्तेफाक हुआ है। इंतहाई बदतमीज़ किस्म के लोग हैं वहाँ पर। और ये जो मिड वेस्ट है, शिकागो जो है मिड वेस्ट के एरिया में आता है, इंतहाई फ्रेंडली, मिलनसार, आपको आगे देख के रास्ता छोड़ने वाले, आपके लिए दरवाज़ा खोलने वाले, आपको देख के मुस्कुरा के देखने वाले लोग आपको यहाँ मिलेंगे, न्यूयॉर्क में नहीं मिलेंगे। ज़मीन की पानी की बात होती है, तरबियत की बात होती है। तो चलते हैं पैसे देने की तरफ, क्योंकि स्टोर तो माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा है। अच्छा, आप देखें ये जूते हैं, $20 के जूते हैं, ब्रांड न्यू। तो जेनेरिक डिज़ाइंस हैं, जेनेरिक वो हैं। अब आप नाइकी जूता ढूंढने जाएंगे तो वो तो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ना रीबॉक मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। वो आपको ब्रांडेड स्टोर में मिलेगा या वो अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो जाते हैं भाई पैसे देने की तरफ। तो देखें ना, ये इनका ब्रांड्स हैं। ठीक है, फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।